क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। देखिए क्या कहता है, छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंकों 1, 0, 3, 4 तथा 5 से बनाई जा सकती है। विषम संख्या, देखिए विषम संख्या बनाना है, इसका मतलब है अंत में 4 नहीं आना चाहिए। उस तरह से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि अंतिम में क्या आना चाहिए, 4 नहीं आना। अगर लास्ट संख्या 4 आ जाएगा तो उस संख्या क्या बन जाएगा, सम। सबसे पहले तो ये दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन डी में 4 लास्ट में, तो संख्या बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब छोटी से छोटी संख्या बनाना है, सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे छोटी संख्या कोई सोचेगा कि 0 ले लीजिए, तो 0 से कोई भी संख्या स्टार्ट नहीं होता है। अगर 0 किसी संख्या के पहले है तो उस संख्या का एक्चुअल वैल्यू जो होगा वही होगा, 0 से लेकर उस संख्या का मान नहीं आएगा। इसका मतलब 0 बाद में होगा, बाद में उस फिर 0 के बाद कौन है, तो से पहले तो अब 1, 1 के बाद क्या होगा 0, 0 के बाद क्या होगा बताइए, क्या लें, 5 लेते हैं, देखिए बड़ा हो जाता है। इसका मतलब फिर कौन है, तो 2 है, नहीं है, 3, 3 है, फिर 4, 4 भी है, 5, 5 भी। लेकिन अब यहाँ पे क्या करा है कि हम पहले 5 लें या 4 लें, ये समस्या आएगा। पहले 5 दें या पहले 4 दें। अगर हम पहले 5 देते हैं तो बाद में 4 आ जाता है, जो संख्या बनेगा वो सम हो जाएगा, तो ये कम तो चलेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि पहले 4 दें तब 5 दें, यही ना, पहले 4 दें तब 5 दें। इसका मतलब पहले हम यहाँ पे 4 दे देंगे और फिर 5 दे देंगे। यह संख्या वह छोटी से छोटी संख्या है जो विषम भी है और इन संख्याओं से बनी हुई भी है। तो देखिए 10,345 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन आंसर सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ऐसा है, ये ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 65 को देखते हैं। कहता है कि संख्या 65 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 कहता है संख्या 20 और 30 के बीच ऋण संख्या कितनी है। पहले ये जानिए ऋण संख्या है क्या। तो देखिए जो ऋण संख्या है उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसका मतलब हमसे ये जानने का कोशिश है कि 20 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अभी आप लोग देखे होंगे कि हम 21 के बाद 23 लिख दिए। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से फिक्स है कि 23 क्या है ना, अभाज्य संख्या, इसलिए हाथ वही काम करता है। आपका भी ब्रेन जो सोचता होगा हाथ सबसे पहले वही करने लगता होगा। यही कारण है कि हाथ सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है ब्रेन के हिसाब से। इसलिए हम 22 के जगह ही 23 लिखना शुरू कर दिए, क्योंकि 23 क्या है, पहला अभाज्य संख्या तो 23 से है और दूसरा क्या है 29 है। तो क्या संख्या हुआ, एक ई हुआ और एक ई हुआ, क्या हुआ टोटल 2 संख्या अभाज्य है। तो पूछ रहा है 20 से और 30 के बीच में कितना अभाज्य संख्या या कितना ऋण संख्या, तो 2। ऑप्शन किसमें है, बी में 2 है। चलिए 66 में देखिए 50 और 70 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं। ऋण मतलब अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या है। तो देखिए 50 से 70 के बीच हम पहले से जानते हैं कि 4 अभाज्य संख्या है, तो 4 पे ऑप्शन पे टिक कर दिए। आपके मन में होगा कि सीधे सर टिक कर दिए, बताए नहीं कौन कौन है, तो हम आपको बताते हैं ना, परेशान क्यों है भाई। तो पहला जो संख्या है 50 से, वो पहला संख्या है 53, दूसरा संख्या है 59 और तीसरा संख्या है 61 और चौथा संख्या है 67। यही 4 संख्या है जो 50 से लेकर 70 के बीच में क्या है, अभाज्य है। 50 से लेकर 70 के बीच में क्या है, अभाज्य है। आप लोग भी अपने ध्यान में रखेंगे कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में, 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। कितनी है, 25। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। देखिए हम भी चाहते हैं कि आप एक क्वेश्चन का आंसर हमको दें। हम चाहते हैं कि आप ये बताएं कि 70 से 90 के बीच, 90 के बीच कितनी ऋण संख्याएं हैं। ये आप बताएं हमको, हम पढ़ेंगे कमेंट बॉक्स में और सभी का रिप्लाई भी देंगे हम, किसका सही हुआ। हमको पता है सभी बच्चों का ये आंसर सही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 कहता एक संख्या ऐसी है कि उसे 5 से और 7 से
5 कहता है कि 5 से भी उसमें भाग दिया जाए और 7 से भी उस संख्या में भाग दिया जाए, एक ऐसी संख्या है, ठीक, पूरा भाग दिया जा सकता है। उस संख्या का अंतिम अंक क्या होगा? देखिए, अगर किसी संख्या में 5 से भाग देंगे, देखिए सुनिएगा गौर से, और 7 से भी भाग देंगे, तो इसका मतलब क्या है, वह कौन सी संख्या होगी? अपने मन में ज़रा सोचिए कि 5 और 7 से भाग देते हैं, ऐसी कौन सी संख्या हो। हम उतना क्यों सोचें, हम दोनों गुना कर देंगे। 7 गुना 5 क्या आ जाएगा बताइए? 35। कहता है कि एक ऐसी संख्या है, अब देखिए 5 से भी भाग दे देंगे और 7 से भी भाग दे देंगे, तो उसका अंतिम अंक क्या आएगा? तो एक वही संख्या निकल गया है जो 5 से भी निकलेगा और 7 से भी। अब देखिए क्या करें, 35 ऐसी संख्या है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 5 से भी भाग लग रहा है और 7 से भी भाग लग रहा है, ठीक है, दोनों से, 5 और 7 दोनों से। अब देखिए इस 35 का अंतिम अंक है क्या? 5 है। इसका मतलब कि 5 अंतिम अंक पूछ रहा था कि अंतिम अंक क्या है, तो वह उस संख्या का अंतिम अंक 5 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। बी सही है। चलिए अब हम 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या 7 से पूरी विभाजित हो सकती है, यदि इनमें एक घटा दिया जाए तो 4 से पूरी विभाजित होगी। कहता है वो जो 2 अंकीय संख्या 7 से पूरी विभाजित हो सकती है, वो संख्या 7 से तो पूरी विभाजित होगी ही, ये निश्चित कह दिया, ये बात निश्चित है कि जो 7 से उसको विभाजित होना है। दूसरा बात कहता है कि एक घटा दिया जाए, अगर उस संख्या में एक घटा देंगे तो 4 से पूरी तरह कट जाएगा, भाग लगेगा, और अगर एक जोड़ देंगे उस संख्या में जिसमें कि 7 से भाग लग रहा है, वो 5 से भाग लग जाएगा। तो वो संख्या है क्या, ये पूछ रहा है। मानते हैं वो संख्या 14 ही है। 14 में क्या करते हैं कि हम 14 में तो 7 से पूर्णतः विभाग तो हो ही रही है, देखिए 14 में, ये 14 ऑप्शन में। अब देखिए इसमें एक घटा लेते हैं, एक घटा लेते हैं तो क्या बचता है मेरे पास? 13। 13 क्या 4 से पूर्णतः विभक्त है? नहीं, इसलिए ये संख्या नहीं होगा। खत्म हो गया एक बात। अब 5 से देखने का जरूरत क्या है कि एक जोड़ के 5 से देखें, 5 से देख रहे हैं एक जोड़ के तो कठिन है, लेकिन पहला बात ही तो रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन है गलत। दूसरा आते हैं, अब देखिए 21 तो 7 से विभक्त है ही, ये तो पहले से कहते एक घटा लिया जाए तो 4 से विभक्त हो, ठीक है। 21 में हम एक घटा लेते हैं तो बचा क्या मेरे पास? 20। सच में 20 जो है ना 4 से विभक्त है। फिर कहता है कि अगर उस संख्या में 21 में एक जोड़ दिया जाए, ये तो 4 से विभक्त है, लेकिन कहता है अगर इसी संख्या में 21 में एक जोड़ दिया जाए, तो एक जोड़ देते हैं तो क्या मिल गया हमको? 22। कहता है क्या 22 5 से विभक्त है? नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत, ये भी खत्म। अब आइए 35। 35 तो 7 से विभक्त है, लेकिन एक घटाते हैं, 35 में एक घटा देंगे, 35 माइनस 1 कर देंगे तो क्या बचेगा? 34। क्या 34 4 से विभक्त है? 34 तो 4 से विभक्त नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये पूरी संख्या भी 4 से विभक्त नहीं। ऐसे ही अगर 3 गलत हो गया तो चौथा तो ऑप्शन ऐसे ही सही है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं। 49 है, 49 तो देखिए 7 से विभक्त है ही। अब 49 में एक घटाते हैं, 49 में एक घटाएंगे तो क्या बचेगा? 48। देखिएगा 48 देखिए 4 से विभक्त है, 48 में 4 से भागा लग जा रहा है, निश्चित है। 12 चौके 48 भागा देते हैं तो क्या बचता है? 12। अब हम क्या करते हैं कि एक जोड़ते हैं, 49 में एक क्या कर देते हैं? 49 में एक जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? 50। अब 50 में भागा दीजिए तो 5 से कट जाएगा, 5 नहीं 50 तो क्या हो जाएगा? 10। इससे ये पता चलता है कि 49 ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 से तो भाग लगता ही है। अगर 49 में एक घटा देते हैं तो 4 से भी भाग लग जाता है, और 49 में एक जोड़ देते हैं तो 5 से भी भाग लग जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 49 ही सही है, डी ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर 69 में क्या कहता है? किसी संख्या को 35 से भाग देने पर, देखिए किसी कोई संख्या है, पता नहीं है, उसको 35 से भाग दे रहे हैं। भाग मतलब ऐसे दे रहे हैं, भाग किसी संख्या को 35 से भाग दे रहे हैं, तो कहता है कि भागफल, ये आता है भागफल, ये भागफल 20 आ रहा है और शेष क्या आ रहा है? 18। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं, रुकिए आपको एक एक करके बताते हैं। इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं शेष। तो क्वेश्चन को फिर समझिए। किसी संख्या को 35 से भाग देने पर, किसी संख्या ये है
35 से भाग देने पर भागफल 20 आ जाता है और शेष 18 हो जाता है। तो संख्या क्या है? तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही होगा। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो भाजक क्या है आपका? 35 गुना 20 जोड़ 18। 35 गुना 20 क्या आ जाएगा? 700 प्लस 18 क्या आ जाएगा? 718। आंसर क्या आ जाएगा? 718। किस में? ऑप्शन नंबर डी में है आंसर 718। देखिए 245 एवं 1029 का पूर्ण महत्तम भाजक है। ये जो 70 नंबर क्वेश्चन है ये आपके एक्सरसाइज का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद भी एक और एक्सरसाइज है, फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। वहाँ आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, वहाँ पे सीधा डायरेक्ट मिलेगा क्वेश्चन। उस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे, जिस तरह से इस सभी क्वेश्चन को आप लोगों ने देखा है उसी तरह उसे भी देखेंगे। ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से बारीकी से मेहनत करके सभी क्वेश्चनों को बनाया गया है, इसे आप लोगों के लिए, ताकि आप पढ़ें। और अगर कोई बच्चा सुदूर दूर में भी रह रहा है, बहुत गांव के इलाके में भी रह रहा है, उसके पास मोबाइल कनेक्टिविटी है, तो वो बिना किसी संकोच के आप हमारे इस चैनल से आप इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। आइए अब हम अंतिम क्वेश्चन है 70, इसको देखते हैं। 245 एवं 1029 का पूर्ण महत्तम भाजक, पूर्ण महत्तम भाजक। अब देखिए ये सबसे बड़ा बात है कि पूर्ण महत्तम हमसे पूछ रहा है। तो देखिए 245 और 1029 दो संख्या लिखे। देखिए 5 तो से तो दोनों नहीं कट रहा है, इसलिए 5 पूर्ण महत्तम भाजक हो नहीं सकता। भाजक हो नहीं सकता 5। पूर्ण क्या, पूर्ण महत्तम क्या, भाजक ही नहीं हो सकता है, ये बात ही छोड़ दीजिए। आइए 7 नंबर को देखते हैं। अगर 7 को देखते हैं, 7 से भाग देते हैं ऑप्शन नंबर बी से, तो 7 से दोनों कट जाता है। लेकिन ये महत्तम खोज रहा है, तो 7 से भी अधिक एक और संख्या है, तो 7 महत्तम तो नहीं है। 49 से भी देख के देखते हैं। अगर हमको 245 में हम 49 से भागा देते हैं, देखिएगा कितने बार में आएगा बताइए। 49 हमको लगता है तकरीबन ये 5 बार में आ जाएगा, तो 5 बार में ये कट रहा है। अब देखिए 1029 में हम 49 से भागा देते हैं। हम जो भी कर रहे हैं वो लाइव कर रहे हैं और अपने दिमाग से करें, ऐसा नहीं कैलकुलेट करके रखें और आपको आंसर फटाफट बता दें, ऐसा नहीं है। हम कैलकुलेट आपके सामने करते हैं ताकि आपको भी रुचि जगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए 1029 को हम 49 से भागा दे रहे हैं, तो किससे दें, सोचने वाली बात है। हमको लगता है कहीं ना कहीं अगर 21 से हम करें तो देख लेते हैं। 49 गुना 21 करके आपके सामने ही, 9 एकम 9, 4 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9। तो देखिए 9 8 4 12 के 2, 9 1 10, 1029। इसका मतलब है कि 21 बार में इससे भी भाग लग जाता है। 7 से भी इन दोनों संख्याओं में, 7 से भी इसमें और 7 से भी इसमें भाग लगता है, लेकिन चूंकि 7 न्यूनतम है और हमको महत्तम भाजक पूछा जा रहा है, तो इन दोनों ऑप्शन में बी और सी में बी से भी दोनों संख्याओं में भाग लग रहा है। 7 भी दोनों संख्याओं का भाजक है और 49 भी दोनों संख्याओं का भाजक है, लेकिन प्रश्न में ये कह दिया गया है कि महत्तम भाजक आपको बताना है। तो महत्तम भाजक क्या है? 49 है। महत्तम भाजक क्या है? 49, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों आप लोगों को हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ज़रूर बताएं, लिखें। और हमसे और भी अगर कुछ आपको आशा है या और हमसे कुछ जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमें और भी इच्छा होगी, हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाएँ, सहायता कर पाएँ। आप आगे बढ़ें, पढ़ें लिखें, और अगले चैप्टर में हम मिलेंगे फिर से इसी में, जिसमें कि विदाउट ऑप्शन होगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।